यार दोस्तों, मैंने अपना OKX का ओल्ड वेरीफाइड अकाउंट OKX टीम से राब्ता करके 1 हफ्ते की मेहनत के बाद रिकवर कर लिया है। मेरे पास इस अकाउंट को रिकवर करने के लिए इस अकाउंट पर दी गई जीमेल आईडी भी याद नहीं थी और ना ही मोबाइल नंबर मुझे याद था। ये मेरा बहुत पुराना अकाउंट था। तो उस सिलसिले में मैंने OKX टीम को बताया कि भाई मेरे पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं। तो उनका रिप्लाई आया कि आप हमें OKX की UID के आखिरी 4 हिस्से बताएं। मैंने कहा भाई मुझे वो भी याद नहीं है, बिल्कुल मैं वो भी नहीं बता सकता। तो फिर उन्होंने कहा कि आप एक काम करें, अपना CNAC की तस्वीर क्लियर इस तरह उन्होंने मुझे डेमो दिखाया कि इस तरह करके आप मुझे हमें भेजें फ्रंट एंड बैक साइड की। वो मैंने भेजी। उनके बाद एक ऑप्शन आया टेक अ सेल्फी का, तो मैंने लाइव एक सेल्फी वेरिफिकेशन उनको करवाई। लाइव सेल्फी वेरिफिकेशन जब मेरी कंप्लीट हो गई उसके बाद उन्होंने मुझे एक और मेल सेंड की जिसमें उन्होंने मुझे बताया हुआ था कि वो मेरे से कॉल पर तफसीली बात करेंगे। मैं अपना मोबाइल नंबर और डेट एंड टाइम जिस टाइम पे मैं फ्री हूँ वो टाइम लिख कर इनको भेजूँ। तो मैंने वो लिख कर भेजा। ठीक उसी टाइम पे मेरे को कॉल मौसूल हुई जिसमें इन्होंने ब्रीफली मेरे से 10-15 मिनट बात की। उसके बाद पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन दिया। मैंने अपना पासवर्ड आसानी से चेंज कर लिया। जब पासवर्ड मैंने चेंज किया तो मेरा पुराना वेरीफाइड अकाउंट मेरी नई जीमेल और नए मोबाइल नंबर लगाने से रिकवर हो गया। कुछ अर्सा पहले मैंने अपना बेनास का अकाउंट बगैर ईमेल एंड फ़ोन नंबर के रिकवर किया था। वो वीडियो मेरे चैनल पर काफ़ी वायरल गई है। बहुत से लोगों का मसला हल हुआ है और काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि आप OKX की रिकवरी के बारे में बताएं। वीडियो ये थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मसला भी थोड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर वीडियो में बताए गए सारे स्टेप्स को आपने सही से फॉलो किया तो बगैर फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी याद होने के आपका OKX का अकाउंट रिकवर हो जाएगा, जिसमें कम से कम 7 दिन लगेंगे। तो आपका टाइम ज़ाया किए बगैर ये मैं आपको तफसील से बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम में न्यू टैब खोलनी है, वहाँ OKX सपोर्ट लिखना है। सबसे पहली वेबसाइट को आपने क्लिक करना है। सबसे पहली वेबसाइट क्लिक करने के बाद आपने थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करके नीचे आपने सपोर्ट सेंटर को क्लिक करना है। सपोर्ट सेंटर को क्लिक करने के बाद नीचे काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आपने लॉगिन इशू वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। उसके बाद नीचे चैट का ऑप्शन भी आपके लिए खुल जाएगा। आपने यहाँ पर अपना लॉगिन का इशू बताना है कि आपको क्या इशू आ रहा है। उसके बाद रोबोट आपको ऑटोमेटिकली मैसेज सेंड करता जाएगा। आपने हर मैसेज के जवाब में यही लिखना है कि भाई मुझे कस्टमर केयर के नुमाइंदे से बात करनी है, आई वांट कस्टमर केयर। उसके बाद वो आपसे आपका नाम पूछेगा। नाम पूछने के बाद आपसे ईमेल आईडी पूछेगा कि किस ईमेल आईडी पर कस्टमर नुमाइंदा आपसे बात करे। तो आपने ईमेल आईडी उसको प्रोवाइड करनी है। ईमेल आईडी प्रोवाइड करने के बाद आपसे फिर एक दफ़ा तफसील से पूछेगा कि आपका मेन इशू क्या है, मेन मसला क्या है। तो आपने उसको बताना है कि मेरे पास अकाउंट रिकवर करने के लिए जीमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर या जो भी आपका मसला हो वो आपने बताना है कि ये मेरे पास दोनों नहीं है और मुझे अकाउंट रिकवर करना है। उसके बाद स्क्रीन पर आपको एक टिकट आईडी नज़र आएगी और आपने जो मसला बयान किया था वो लिखा हुआ आएगा और जीमेल आईडी लिखी हुई आएगी। बाकी के तमाम काम सिर्फ जीमेल पर ही किए जाएंगे। टीम आपसे जीमेल पर ही राब्ता करेगी, जीमेल पर ही आपसे बाकी सारी तफसीलात पूछती और वेरिफिकेशन करवाती रहेंगी। आपको फ़ौरन आपने जो जीमेल दी थी उस पर मेल भी आ जाएगी कि आपने ये मसला बयान किया है। तो आपने नीचे थोड़ा रिस्पॉन्स करना है कि जी हाँ, ये मेरी तरफ से ही ये मसला बयान किया गया है, ताकि आपका काम ये जल्द से जल्द ये टीम करे। वैसे इसका दौरानिया पहला जो है वो 10 घंटे का होता है। 10 घंटे के अंदर टीम आपसे पहला राब्ता करेगी। चलें जी, OKX की तरफ से पहली मेल मुझे मौसूल हुई है जिसमें मेरे से ये UID OKX की मांग रहे हैं। तो मेरे को तो UID याद नहीं है, तो मैं इनको मैसेज में रिप्लाई करूँगा कि मुझे UID बिल्कुल भी याद नहीं है, ये लिख कर इनको भेजूँगा। अलबत्ता जो चीज़ मुझे याद है यानी कि जीमेल आईडी और फ़ोन नंबर, अपना नाम और वल्दियत लिख कर भेज दूँगा। यानी कि बिल्कुल आपने नो में जवाब नहीं देना। जितना कुछ आपके पास तफसीलात मौजूद हैं उतना कुछ ना कुछ आपने ज़रूर बताना है। तो UID तो बिल्कुल भी याद नहीं है, उन्होंने तो UID मांगी थी, लेकिन मैं इनको और तफसील भी थोड़ी बहुत बताना चाह रहा हूँ ताकि मेरा काम यकीनी तौर पर हो सके और मेरे इस केस को टीम संजीदा ले सके। कुछ घंटों के बाद मुझे एक मेल मौसूल हुई जिसमें कहा गया था कि आप अपने CNAC के एटलीस्ट आखिरी 4 डिजिट बता दें। तो मैंने वो अपने 4 डिजिट आखिरी बता दिए। तो उसके कुछ घंटों के बाद फिर मुझे एक और मेल मौसूल हुई जिसमें एक मुझे डेमो दिखाया गया था कि आपने अपने CNAC की पिक्चर इस तरह होल्ड करके फ्रंट एंड बैक तस्वीर हमें सेंड कर देनी है। मैंने वो सेंड किया।
इसके बाद इनकी मेल आई कि ये मेरे से कॉल पर कॉल वेरिफिकेशन तफसीली बात करेंगे और मैं इसके हवाले से मैं अपना मोबाइल नंबर इनको लिख कर भेजूँ और ये भी लिख कर भेजूँ कि किस टाइम पे मैं फ्री होऊंगा। और साथ ही मुझे ये बताना था कि क्या मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूँ या अपनी ही ज़ुबान में बात कर सकता हूँ। तो मैंने इनको वापसी मेल का जवाब दिया जिसमें मैंने टाइम लिखकर डेट लिखकर भेजा कि भाई मैं इस टाइम फ्री हो सकता हूँ और मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूँ। तो ठीक उसी टाइम पे मेरे को इनकी कॉल आती है और 10 से 15 मिनट तक तफसीली ये कॉल पर वेरिफिकेशन करते हैं। कुछ घंटों के बाद मुझे एक लिंक उन्होंने भेजा कि आप इस लिंक को क्लिक करें और अपने लॉगिन पेज पर चले जाएं, वहाँ से अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। याद रहे आपने इस लिंक को क्लिक करते हुए नहीं जाना क्योंकि आप अभी जीमेल के टैब पे हैं। यहाँ से आपने लिंक को कॉपी करना है और ख़ुद को व्हाट्सएप या किसी और जगह आपने पेस्ट करना है, वहाँ से क्लिक करते हुए जाना है। अगर यहीं से आप क्लिक करते हुए चले गए जीमेल की टैब में होते हुए तो आपको पासवर्ड मौसूल होने में काफ़ी परेशानी हो सकती है। तो मैंने खुद को व्हाट्सएप किया। व्हाट्सएप करने के बाद व्हाट्सएप वाली टैब से मैंने उस लिंक को क्लिक किया। उस लिंक को क्लिक करने के बाद मैंने अपना जीमेल आईडी जो मैंने दिया हुआ था ओकेएस टीम को वो मैंने एंटर किया। वो एंटर करने के बाद पासवर्ड की जगह मैंने फॉरगॉट पासवर्ड किया तो मेरे को इसी मेल पर उन्होंने एक मेल सेंड कर दी। मैंने जाके चेक की तो मुझे नहीं मिल रही थी। मैंने स्पैम फ़ोल्डर में देखा तो मुझे मेल मौसूल हो चुकी थी। बाज़ दफ़ा आपको इनबॉक्स की जगह स्पैम में मेल भेज दी जाती है। तो मैंने वहाँ से कोड उठा के यहाँ एंटर किया तो मेरे सामने एक फाइनली एक स्क्रीन ओपन हुई फेस वेरिफिकेशन की कि आप अपना फेस वेरीफाई करें। तो फेस वेरीफाई करने के लिए आपके इस चेहरे पे ना तो चश्मा होना चाहिए, ना सर पे कैप होनी चाहिए, कुछ हिदायत थी, मास्क भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से मैंने इसको सारा वो समझा और उसके बाद मैंने इसको अलाउ किया। अलाउ करने के बाद मैंने जैसे ही आगे बढ़ना चाहा तो यहाँ पे एक मेरे को एरर मौसूल हुआ। तो मैंने उसको ट्राई अगेन करके जब अलाउ किया तो अलाउ करने के बाद भी दोबारा मेरे को वो एरर मौसूल हो रहा था। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा था कि आप ओकेएक्स की ऐप को ओपन करके आप ये कर सकते हैं। तो मैंने ओकेएक्स की ऐप को पहले से इंस्टॉल करके रखा था। उसके बाद मैंने ओकेएक्स की ऐप पर गया। ओकेएक्स की ऐप पर जाने के बाद मैंने दोबारा ये प्रोसेस दोहराया। वहाँ पे अपनी दोबारा वही मेल आईडी लगाई। मेल आईडी जैसे ही मैंने वहाँ एंटर की तो मेरे सामने एक कैप्चा आ गया। ये कैप्चा आपका बहुत ही आसान है। ऊपर एरो दिए गए हैं। आपने उन एरो की मदद से नीचे जो आपको बटरफ्लाई दी गई हैं उनकी पोजीशन को क्लिक करना है। वो क्लिक करने के बाद आपने ओके कर देना है। आप जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे सेंड कोड का ऑप्शन आएगा। आपने इस सेंड कोड के ऑप्शन को क्लिक करना है तो आपको मेल पर जो आपने मेल दी हुई थी वहाँ एक कोड दे दिया जाएगा। आपने जाके वहाँ कोड को चेक करना है। कोड चेक करने के बाद आपने यहाँ आकर इंटर करना है। मैंने जैसे ही वहाँ से कोड उठा के इधर वापसी आया इंटर करने के लिए तो यहाँ पर ओकेएक्स ऐप ने मुझे उस टैब से ही हटा दिया था। दोबारा नए सिरे से यहाँ शुरू होने का ऑप्शन आ रहा था तो मैं काफ़ी परेशान हुआ। मैं दोबारा अपनी मेल सेटिंग में गया। वहाँ पे जो स्पैम में मुझे मैसेजेस मौसूल हो रहे थे मैंने उन स्पैम मैसेजेस को रिपोर्ट नॉट टू स्पैम किया कि भाई ये स्पैम के मैसेजेस नहीं हैं ताकि वो मुझे इनबॉक्स में मौसूल हों और अगली दफ़ा जब मैं पासवर्ड इंटर करूं तो मेरे को स्क्रीन के ऊपर जो एक पॉपअप आता है वो मुझे पॉपअप दिखाई दे और मैं ऊपर से ही कोड पढ़कर इंटर कर सकूं। तो इस दफ़ा ऐसा ही हुआ क्योंकि मैंने स्पैम से हटा दिया था तो मेरे को पॉपअप ऊपर से ही दिखाई दे गया। तो पॉपअप से ही मैंने कोड को उठाया और यहाँ पे मैंने कन्फर्म करके इधर कोड इंटर कर दिया। जैसे ही मेल का कोड वेरीफाई हुआ मेरे को यहाँ पे एक सेल्फ़ी के लिए यहाँ पे ऑप्शन मेरे सामने खुल गया। मैंने उसको अलाउ किया सेटिंग को, ऐप को इजाज़त दी कि आप तस्वीर और वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके बाद मेरे सामने एक पेज ओपन हुआ जिसमें मेरे से एक दफ़ा फिर लाइव सेल्फ़ी के लिए कहा गया। तो मैंने अपनी लाइव सेल्फ़ी दी जिसमें उसने कहा कि आप खुद थोड़ा और क्लोज़ आएँ। मैं थोड़ा और क्लोज़ आया। उसने कहा आप स्टिल हो जाएँ। तो चेहरे को स्टिल करके यहाँ पे रखना पड़ता है। वो करने के बाद फाइनली 30 सेकंड के बाद मेरे सामने एक पेज ओपन हुआ। यहाँ पे मेरे को बताया गया कि आप अपना यहाँ पे कोड चेंज कर सकते हैं। मैं काफ़ी खुश हुआ। मैंने फ़ौरन अपना नया कोड यहाँ पे एंटर किया। नया कोड एंटर करने के बाद मैंने जैसे ही नेक्स्ट किया तो पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुल यहाँ पे लिखा हुआ आया और स्क्रीन पर आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन अपडेटेड का भी ऑप्शन आ रहा था टिक मार्क के साथ।
उसके बाद मैं बैक टू होम पेज किया तो यहाँ पर मैंने जो नई जीमेल आईडी दी थी वो लिखी हुई थी और नीचे वेरीफाइड का ऑप्शन भी आ रहा था कि आपका अकाउंट ये वेरीफाइड है। डियर दोस्तों, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है लेकिन आपका अकाउंट 100% रिकवर हो जाएगा अगर आपने इसी तरह स्टेप्स को फॉलो करते हुए अकाउंट रिकवर किया तो। डियर दोस्तों, अकाउंट रिकवर करने के हवाले से जितने भी मसले मसाइल आ सकते थे वो मैंने सारे इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको इसके अलावा कोई और इशू का सामना होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी रहनुमाई कर दूंगा। अगर आपका अकाउंट रिकवर हो जाता है तो आपने कमेंट लाजमी करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करना है, इससे मुझे हौसला मिलता है और मैं मज़ीद मुख्तलिफ एक्सचेंजेस के ऊपर अकाउंट रिकवरी की वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा।